स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम 3 सितंबर को है, इसलिए जितना भी करंट अफेयर्स पूरे ईयर का है और साथ में पूरे ईयर में वो इंसिडेंट जो वर्ष में एक बार होते हैं और दूसरा 16 अप्रैल से लेके आपके 15 अगस्त तक का जो भी सेशन है वो हम लोग एक मैराथन क्लास में एक साथ पूरा लाइव सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके अलावा सिविल डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्रैश कोर्स मतलब जहाँ पे क्विक रिवीजन 6 to 7 आवर्स की क्लास प्रोवाइड कर रहा है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्या है, तो विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड द डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो है किस संस्था ने जमाकर्ता जो डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिटरी शिक्षा जागरूकता निधि को अधिसूचित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आरबीआई विच इंस्टीट्यूट, तो ये इस तरीके से अधिसूचित करता है, आपका आरबीआई हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, लगातार ये आपके न्यूज़ में आ रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद जो खबरों में थी कि या खबरों में है अभी, ये अभी न्यूज़ में फिर से है, वहाँ पे सर्वे हो रहा है, ठीक है, एएसआई द्वारा। तो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बनारस में, जहाँ काशी विश्वनाथ है। और काशी विश्वनाथ जो है महाजनपद का एक शहर था, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जब पहली बार महाजनपदात शुरू हुए तो उसमें से प्लेस है और एक पिलग्रिम या श्रद्धालुओं का एक आस्था का। तो वहीं पर ये मस्जिद और मंदिर के विवाद को लेके कोर्ट में मामला है। तो इसीलिए प्रश्न हो सकता है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है जो उसका मुद्दा चल रहा है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, बनारस शहर में। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है ओएनडीसी। तो ओएनडीसी जो है आपका, तो ये ओपन नेटवर्क है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो स्टार्ट लर्निंग एकेडमी फॉर द मर्चेंट्स, मैंने बताया था कि कॉमर्स के लिए है, तो मर्चेंट्स के लिए लर्निंग के लिए इसने एकेडमी शुरू कर दिया है। ओएनडीसी एकेडमी उसका नाम रखा है। तो कहाँ पे शुरू की है, तो सहायता के लिए व्यापारियों के लिए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो NSE में जो NDC है ये ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तीन कंपनियों को कंपटीशन देने के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं ONDC। तो इस तरीके से उसको याद रखिएगा, जिसकी एकेडमी शुरू हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको समझना, ये आपकी पिक भी लगी हुई है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो प्रदान किया गया, तो आपको पता है इसमें से राज्य अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बल्कि यूटी हो गया है। तो पहले आपके यहाँ पे 28 स्टेट और 8 यूटीज थे, बाद में स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और यूटी बना दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर अभी है स्टेट जो है 28 स्टेट्स आपके हैं, और उसके अलावा 29 तेलंगाना के बाद में तो 28 स्टेट है और आपके 8 यूटीज़ हैं। तो यूटीज़ हो गए थे 9, लेकिन दमन और द्वीप दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो दे आर द 8 यूटीज़। तो मतलब 28 स्टेट और 8 यूटीज़। तो इसके कैपिटल स्टेट्स मैप पे आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये इसके ऑफिशियल जो उर्दू लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था। जो लास्ट क्वेश्चन में आता हूँ, देखता हूँ क्या है क्वेश्चन ये। तो इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज द लेजिस्लेचर गेट मोर प्रायोरिटी देन द एग्जीक्यूटिव। यहाँ है किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है विधायिका को। तो इसमें जो होगा संसदीय सरकार जो इंडिया में आपको मिलेगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लिया गवर्नमेंट में क्या होता है कि विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, बिकॉज वो लॉ मेकर बॉडी होती है, कानून बनाने का काम करती है। पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, मानसून सेशंस होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो आज का ये आपका सेशन कंप्लीट होता है डेली के तरीके से। 5 क्वेश्चन, 3 करंट अफेयर्स के, 2 जीके जीएस के। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म सिविल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।